चलिए, हमने अभी तक इंटीग्रल कैलकुलस में, है ना, कैलकुलस का डेफिनेशन पढ़ लिया है। उसके बाद कुछ एक टेक्निक पढ़ लिया है जिससे क्या इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब जा कर के क्या है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को टैकल करने का प्रयास करेंगे अभी। ठीक, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय वन। ये अभी जो सॉल्व करेंगे ये एनसीईआरटी 12th है ना, पार्ट 2, उसका एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये जो एक्सरसाइज है ये इसमें कुल मिलाकर के 37-38 क्वेश्चन है। ठीक, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक, उसी पर बेस्ड क्या है ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको अभी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चन जो है शुरुआत के उसको थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद उस तरीके का शॉर्ट में कैसे, है ना, एप्लीकेशन होता है और किस तरह से प्रैक्टिस के समय, है ना, समय बचाया जाता है और बाकी अन्य किताबों को सॉल्व किया जाता है, वो देखेंगे। तो जैसे एक यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और साथ में क्या है इसका जो है ना, डेरिवेटिव हो एफ डैश एक्स, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक, क्या एफ डैश एक्स इसके साथ में क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बिल्कुल अलजेब्रा की तरह हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, मान लिए टी मान लिए, तो एफ डैश एक्स डी एक्स एक इसके बराबर हो जाएगा डी टी के, इसके बराबर हो जाएगा डी टी के। तो ये वाला जो चीज है ये क्या बन गया, डी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी टी। तो यहाँ से, है ना, एफ एक्स के बदले में, इस एफ एक्स के बदले में टी, उस पर पावर एन, इसके बदले में डी टी। तो यहाँ से टी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और हम क्या करेंगे फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट एक ये इसका अब उपयोग करेंगे अभी। और दूसरा क्या है कि अभी एक और होगा, जैसे है ना, इस तरह से होगा। ठीक, एफ डैश एक्स इस तरह से, तो ये साफ साफ समझ में आता है क्या, ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। क्यों, ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे पावर क्या हो गया, -1, पावर क्या हो गया, -1। ये समझ ही रहे हैं कि ये पावर -1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें तो ये चीजें हैं, इस दो प्रॉपर्टीज का भी एक्सटेंसिवली यूज होगा, वही करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और यही टेस्टिंग चलेगी अभी इस पूरे 37 क्वेश्चन में, इस पूरे एक्सरसाइज में ये दो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सटेंसिवली यूज होता है। ठीक, तो अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। ठीक है, तो और बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन 1 + x² dx। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 + x² को t मान ले रहे हैं। ठीक है, t से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
ठीक, यहाँ पे लिखेंगे तरीके से माना कि, ठीक है, इस तरह से। अब फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे, है ना, अंग्रेजी वाले इसमें लिखेंगे लेट, अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, लेट 1 + x² इक्वल टू टी। ठीक, उसके बाद ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे x के सापेक्ष, है ना, अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो सॉरी अवकलज नहीं, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन होता है। ठीक, तो 1 + x², जो 1 का डिफरेंशिएशन 0 + 2x dx, इधर क्या हो जाएगा dt। तो ये 2x dx किसके बराबर है, dt के बराबर। अब क्या करेंगे, रख देंगे इसको, तो dt, और ये क्या आ गया 1/t, ये क्या आ गया 1 + x² के बदले में t, ये है 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से log, अब t के बदले में रख देंगे तो 1 + x² + c। ठीक है, ये चीज आया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, सॉल्व करने का। ठीक, ये बोर्ड परीक्षा वगैरह के एस्पेक्ट से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टी का, है ना, मान रखने पर। ठीक, ये बोर्ड के लिए है। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे टी का मान रखने पर, और अंग्रेजी वाले लिखेंगे, ठीक, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। तो ये अपने को रिजल्ट मिलेगा, इसको क्या करेंगे, इस तरह से घेर देंगे, यहाँ पे है ना एरो मार के फिर लिखेंगे आंसर, जिससे कि क्या हो, एग्जामिनर को अच्छे से पता चले कि फाइनल आंसर ये आया अपना। ठीक, इसी को ध्यान से देखें तो ये जो नीचे वाला चीज है ना, नीचे वाला, ये जो नीचे वाला चीज है 1 + x², इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, इसका डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर में। तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये बन रहा है कौन सा फॉर्मेट, ये बन रहा है f'(x/fx dx), इसका इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया है, चेक, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये क्या होगा, mod f(x + c)। ठीक, मतलब कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log, ठीक, मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें है log x इस पर होल स्क्वायर अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि log x का डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक, तरीके से चलेंगे तो log x को क्या करेंगे, t मानेंगे। ठीक, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा 1/x, ठीक, dx बराबर dt। तो ये 1/x dx है ना, क्या हो जाएगा dt के बराबर, और ये क्या है t² के बराबर, t² के, है ना, log x के बदले में जब t रखेंगे तो इस पे t पे स्क्वायर आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, t³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कहने का मतलब log x पे होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आया आंसर। अब ये जो इंटीग्रल है ये किस फॉर्मेट का है, ये वाला जो इंटीग्रल है ये इस फॉर्मेट का है। ठीक है, ये फॉर्मेट है f'(x × fx की पावर n dx, ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम डिटेलिंग, ये वाली जो डिटेलिंग है वो नहीं करेंगे, ये वाली डिटेलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि इस फॉर्मेट का है या फिर इस फॉर्मेट का है, ये करके, ठीक,
जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा उतना लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इतने क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए करने होते हैं। प्रैक्टिस में अगर आपको एक बार मेथड पता हो गया, ठीक, कि क्या क्या प्रोसेस है, तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप फिर अलग अलग तरह के क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया। तो अधिक क्वेश्चन कब प्रैक्टिस कर पाएंगे? जब आप समय बचाएंगे। तो समय बचाने का तरीका यही है। ठीक, लोगों को फिर आर डी शर्मा, के सी सिन्हा भी सॉल्व करना होता है, आर एस अग्रवाल भी सॉल्व करना होता है। कई लोगों को तो है कि जैसे मेंस वगैरह के लिए जो अगर क्वेश्चन बैंक है तो उसको भी सॉल्व करना होता, तो इसलिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हम एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, तरीका सीख लिए, कैसे होता है नहीं होता है, ठीक, और उसके बाद फिर क्या करना है, बार बार ये रिपीट नहीं करना है। ठीक, उसको जितना शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं उतना बढ़िया। ठीक, अभी देखते हैं कैसे करते हैं। एक काम करते हैं, है ना, इसको एक एक करके फटाफट देखते चलते हैं। काम क्या है कि 3 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें इस क्वेश्चन में है क्या, 1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो अब यहां तो साफ साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे चलेंगे तो क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, dx, 1 प्लस लॉग एक्स dx। यहां ध्यान से देखें कि ये जो नीचे लिखा हुआ चीज है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक, इसका डेरिवेटिव ये वाला चीज है 1/x। इसका डेरिवेटिव क्या है, ये वाला चीज है। तो ये वही आ गया क्या, है ना, एफ डैश एक्स dx अपॉन एफ एक्स। ठीक, इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के साथ, है ना, ये क्या है 1/x, ये जो 1/x है इसका क्या है डेरिवेटिव, इसके मल्टीप्लीकेशन में है। 1 प्लस लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है ये क्या आएगा, 1 का 0, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, है ना, इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 1/x। तो ठीक है, इस तरह से। तो अगर इधर t होता, अगर क्या होता, इसको हम मानते कि ये क्या है, t है, तो क्या आता 1/x dx बराबर dt, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसी को अगर क्या मानते, एफ एक्स मानते हैं, इसी को क्या मानते हैं एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आता 1/x dx, ठीक, एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पे तो अभी, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एफ, अपने को तो वेरिएबल चेंज चाहिए तो एफ ऑफ टी मान लेते हैं, ठीक है, एफ ऑफ टी, तो एफ डैश टी डी टी। कुछ नहीं, ये फालतू है। तो ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये आ गया, ये अगर फॉर्मेट है, ठीक, तो हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना, नीचे वाला लॉग के इसमें चला जाता है एफ एक्स, इस तरह से। तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, लॉग ऑफ लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये जो है ये इसका आंसर है। अब इसी तरह से देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क्या देखते हैं चौथा, ये क्या है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है dx, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है dx, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो चीज है,
ये है ना, ये cos x है, यहाँ पे sin x मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक। तो sin x को क्या मान लेते हैं हम, cos x को क्या मान लेते हैं, t। ये क्या आ जाएगा, sin x dx बराबर dt, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन में क्या, साइन टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, ठीक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो टी के बदले में रख देंगे, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का साइन, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज ये है कि ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये बाहर में है, इसका डेरिवेटिव बाहर में दिया हुआ है, ठीक। इसका डेरिवेटिव बाहर में दिया हुआ है, तो बस उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो है सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का, ठीक। अब 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर जो है ये देख रहे हैं, ये वाला चीज है, ठीक। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स को जैसे ही टी मानेंगे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो गया, वही ये वाला जो फॉर्मेट होता है अपना एफ एक्स, है ना, इंटू एफ डैश एक्स वाला फॉर्मेट जो होता है, ये चीज है। तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, साइन एक्स को जैसे ही डेरिवेटिव मानेंगे, टी मानेंगे, तो कॉस एक्स बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर हमने बताया था जब भी कभी वेरिएबल में क्या हो, x के साथ में, है ना, लीनियर अगर एक्सप्रेशन है x में, तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं, उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग क्यों देते हैं ये भी मैंने समझा रखा है, ठीक। अगर समझ में ना आए तो वो, ठीक, जाकर के पीछे जाकर के देखना है फर्स्ट लेक्चर, ठीक। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो 6 नंबर है, ये जो क्वेश्चन है ये तो और भी आसान है, कुछ नहीं है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 पावर है, ठीक, लीनियर है एक्सप्रेशन, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, यहाँ पे पलट जाएगा 2/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, साथ में क्या, कोफिशिएंट है ना, एक्स के कोफिशिएंट से भाग, तो ये हो गया, काम खत्म। तो फाइनल उत्तर क्या आएगा, 2/3a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2। अब इस एक्सप्रेशन के साथ जो खेल कर दे, है ना, कि रूट के अंदर में क्यूब दे दे, ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, है ना, अभी 7 देखते हैं कि क्या है 7 में। चलिए अभी देखते हैं कि 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है x इंटू एक्स प्लस रूट टू, सॉरी एक्स प्लस रूट टू नहीं, एक्स प्लस 2 का रूट है, ठीक है। तो अब यहां करेंगे क्या, x प्लस 2 को टी स्क्वायर मान लेंगे, है ना। तो अब क्या होगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, 2t dt, 2t dt, ठीक। तो इसको जैसे मानेंगे रूट से बाहर, तो ये t आ गया, x के बदले में क्या रखें, तो टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक। और dx के बदले में क्या रखें, 2t dt, ठीक। ये क्या आ गया, 2t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर dt, 2t की पावर 5/5 माइनस 4t की पावर 3/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है।
अब टी के बदले में x प्लस टू रख देंगे, x प्लस टू का रूट रख देंगे टी के बदले में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5, ठीक, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है, 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से x बाहर में और रूट के अंदर में 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, एक मॉडिफिकेशन करेंगे 4, है ना, ये 1 प्लस 2x का, है ना, 1 प्लस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x, क्या होगा, 4x। तो हमने क्या किया, इसमें 4 से गुना और भाग कर दिया, तो ये बाहर जो लिखा हुआ ये अंदर वाले का डेरिवेटिव है, अंदर वाले का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है कि इस पर जो है अब t की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन है वही इसका हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 2/3, और ये जो 1/4 है, 1/4 है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये 1/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है ये इस तरह से, ये इस तरह से क्या है, 4x प्लस 2 इस तरह से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक, dx इस तरह से है। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर दो बाहर ले लिया जाए तो 2x प्लस 1 इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये जो अंदर लिखा हुआ चीज है ना, अंदर, ठीक, उसी का डेरिवेटिव ये बाहर में लिखा हुआ है 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया, है ना, अंडर रूट x के इंटीग्रेशन जैसा हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसी की पावर, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना, इस पर पावर t1 तो इस पर पावर क्यूब अपॉन, ठीक, अपॉन क्या हो जाएगा 2/3, और साथ में ये 2 है, ये वाला साथ में कौन सा 2 है, ये वाला, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 4/3 हो गया, ये फाइनली क्या हो गया 4/3, ठीक है। ये हो गया 9 नंबर का, ठीक। अब 10 में क्या है, अब देखते हैं जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर में कुछ नहीं है विशेष, 10 नंबर में है 1 अपॉन इस तरह से x dx, इस तरह से x माइनस अंडर रूट x dx। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, है ना, अंडर रूट x को कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट x माइनस 1 dx, अंडर रूट x माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखें ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, जैसे इसको मान लिए -1, ठीक है, बराबर t, इतना क्या है, किसके बराबर है, t के। तो ये क्या होगा 1 बाई, है ना, 2 रूट x dx बराबर dt, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा,
तो ये चीज जो है इसमें आ जाएगा डेरिवेटिव है ये, ठीक, अपॉन टी साफ साफ दिख रहा है, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, लॉग ना 2 लॉग, सीधा सीधा वैल्यू रख रहे हैं, टी आएगा, टी के बदले में अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। ये आ गया अपना 10 नंबर का आंसर, ये जो है इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक। इसका ये जो है इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अभी क्या करते हैं, सब है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या है कि इसको पहले टैकल कर लेते हैं, इससे थोड़ा क्या होगा, जगह खाली हो जाएगा, ठीक। तो और भी क्वेश्चंस एक साथ कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 34 को देखते हैं। 34 में क्या है, अंडर रूट 10x है ना, फिर sin x इंटू कॉस एक्स dx, इस तरह से है, ठीक। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, 10 के फॉर्मूले में जो है साइन अपॉन कॉस आता है, तो हम क्या करते हैं, या फिर थोड़ा सा माइनर चेंजेस करते हैं। माइनर चेंजेस क्या करते हैं, इसको किसी एक में लेके आते हैं, ठीक है, किसी एक में, या तो 10 के फॉर्मेट में लेके आ जाए, ठीक, या फिर साइन और कॉस के। तो इसमें आसान क्या है, देखें कि साइन अपॉन कॉस अगर इस तरह से करें तो ये नीचे वाला 10 बन जाएगा, कॉस से एक्स से गुना भाग कर रहे हैं और ये कॉस एक्स इधर है ही, तो यहां से क्या होगा, ये आएगा क्या, अंडर रूट 10x नीचे 10x, ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है क्या है, एक्चुअली लिखा हुआ ऊपर से ये चला जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 बाय रूट 10x, ठीक, सेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है ना, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ऊपर में। तो कहने का मतलब ये क्या है कि टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया एक तरह से। तो उसमें डायरेक्ट लिखेंगे क्या, टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जब होता है -1/2, तो टी की पावर है ना, तो ये क्या होगा, 2 रूट टी होता है, तो 10x डायरेक्ट लिख देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। ये आ गया अपना 34 का आंसर, ये आ गया 34 का आंसर। अब जो है 35 में क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी क्या कर हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव है ना, इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 36 में जो है, 36 क्या है, 36 को देखेंगे तो ये जो है 1 प्लस एक्स है, ठीक, फिर है x प्लस लॉग एक्स, इस पे होल पावर है, ठीक, अपॉन x dx। कुछ नहीं है, ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये वाला जो क्वेश्चन इसी का क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन। क्या है, इसको क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे, तो 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर dx। इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव है यहां लिखा हुआ है, इसका क्या है, 1 का है ना, x का डेरिवेटिव 1 है और log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो ये क्या हो गया, फिर यही हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस log x पर पावर 3 है ना, 2 था तो प्लस 1 होगा अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब लास्ट में बचता है क्या, ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये क्या है, ये लिखा हुआ है ना, इस तरह से x क्यूब है ना इंटू साइन ऑफ 10 इनवर्स x की पावर 4, नीचे 1 प्लस x की पावर 8 dx, ठीक।
तो ये साथ में यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 प्लस है ना 1/1 + x² होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का जो ये चीज है इसका जो डेरिवेटिव है इस वाले फंक्शन का, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवीजन करना है, 4 से डिवीजन। तो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये जो चीज इसके साथ में लिखा हुआ है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका क्या है डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा फाइनली साइन टी, क्या आएगा साइन टी, जिसमें टी क्या है ये वाला चीज टेन इनवर्स x⁴। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी, तो इसका इंटीग्रेशन 1/4 ये तो रह जाएगा, 1/4 माइनस में कॉस के अंदर टेन इनवर्स x⁴ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये किसका, ये है इस फंक्शन का 37 नंबर का आंसर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ये यहाँ पे हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब देखें आगे चलते हैं इसमें। अब ये 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ठीक, ये क्या है sec² 7 - 4x dx। ठीक है, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो इसलिए sec² x का इंटीग्रेशन होता है क्या 10x। तो जो एंगल दिया हुआ वो तो वही का वही रह जाएगा। ठीक, साथ में क्या हमने बताया कि जब भी कभी x क्या होगा लीनियर वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या हो लीनियर एक्सप्रेशन में हो तो है ना x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, तो -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, x का जो कोफिशिएंट है उससे भाग देना है। ये आ गया 22 नंबर अपना। फिर है 23, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स x अपॉन 1/x² dx, इस तरह से। तो ये एक तरह से क्या है साइन इनवर्स x और उस नीचे उसका डेरिवेटिव, नीचे उसका डेरिवेटिव, तो ये है x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन। तो यह हो गया क्या साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन पावर है ना होल स्क्वायर अपॉन है ना 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यह हो गया 23 नंबर का। ठीक, अब ये जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, 2 cos x - 3 sin x, ठीक, अपॉन 6 cos x + 4 sin x dx, इस तरह से। ठीक है, तो इस वाले को ध्यान से देखें, इस वाले को ध्यान से देखें। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा क्या, इसका डेरिवेटिव आएगा 4 cos x - 6 sin x -6 sin x। ठीक, अगर इससे 2 कॉमन ले लें, ठीक, तो 2 cos x - 3 sin x। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आएगा जो कि यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है, बस ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो ये ऊपर में क्या इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ, तो 1/2 log mod 6 cos x + 4 sin x है ना प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया 24। ठीक, ये आ गया 24। अब 25 देखते हैं, 25 जो क्वेश्चन है 25 में क्या है 1/cos² x 1 - 10x का होल स्क्वायर dx, है ना। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये क्या है sec² x लिखा हुआ है अपॉन 1 - 10x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो
अगर यहाँ पे माइनस लगा दें, यहाँ पे -1 से गुना कर दें इस तरह से, तो 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव ऊपर में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस 10, ये क्या होता है 1 है ना, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/t, -1/t। तो माइनस माइनस यहाँ भी माइनस है, एक माइनस हो रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 10x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब है 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, cos अंडर रूट x अपॉन x dx अपॉन x dx। अगर 1/x को क्या करने, सॉरी रूट x को क्या कर लें, t मान लें, तो क्या होता है कि है ना, इसका डेरिवेटिव 1/2 और अंडर रूट क्या होगा x। तो कहने का मतलब यहां से अगर 2 से गुना और 2 से भाग कर दें, ठीक, ये इंटीग्रेशन है, तो इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो 1/2 रूट x, ये नीचे लिखा हुआ, ये नीचे लिखा हुआ, तो ये cos t का इंटीग्रेशन जैसा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा साइन, है ना, t, तो साइन t, t क्या है अंडर रूट x, ठीक, अंडर रूट x, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 26 नंबर का हो गया। 27 में क्या है, 27 में है अंडर रूट साइन 2x, साथ में बाहर में मल्टीप्लीकेशन में क्या है cos 2x dx, ठीक। तो बाहर देखें क्या है, कुछ नहीं करना है, 2 से गुना और 2 से भाग करना है, तो अंडर में जो है ना, अंडर रूट में साइन 2x है, उसका डेरिवेटिव बाहर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 cos 2x, तो बाहर यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3/2 इंटू 2/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये कट जाएगा, तो 1/3 साइन 2x की पावर 3/2, ये आ गया क्या, ये कौन सा हुआ, ये हुआ 27 नंबर, ये क्या हुआ 27 नंबर, ठीक। अब उसी तरह से ये वाला चीज है 28 में, इसका नीचे वाले का जो रूट के अंदर लिखा हुआ चीज है, उसका डेरिवेटिव ऊपर में लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव cos x जो है क्या है ऊपर में लिखा हुआ, तो ये जो चीज है इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या है t की पावर -1/2 है, t की पावर -1/2, तो ये क्या हो जाता है 2√2, क्या होता है, तो 28 का इंटीग्रेशन का हम सीधा सीधा रिजल्ट क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस साइन x का, है ना, इस तरह से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कई बार क्या हो सकता है, यहाँ पे खेल कर सकता है, ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये अंदर में एक्चुअल में ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये फिर वो ट्रिगोनोमेट्री का खेल है, ठीक है। एंगल जब हाफ करेंगे तो कॉस है ना x/2 प्लस साइन x/2 का खेल है ये, ठीक है। √2 से भाग कर देंगे, गुना कर देंगे, तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लेके आते हैं, ये लिखा हुआ है क्या 2√2 है ना, साइन लिखिए या कॉस लिखिए, साइन है ना x/2 प्लस π/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांड भी कर सकता है, ठीक। ये चीज है, ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक। अब बचता है क्या 29, अब बचता है 29, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इसका क्या होता है, चलिए 29 में क्या है, 29 में है cot x log sin x फिर dx, ये है 29 में, ये है 29 में cot x log sin x, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इधर क्या है लॉग साइन एक्स dx। ये जो बाहर ये पूरा का पूरा चीज लिखा हुआ है ना, ठीक, ये इसका डेरिवेटिव है, ये क्या है इसका डेरिवेटिव है, ठीक। तो इसलिए इसका है ना ये क्या हो गया एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स, इस तरह का फंक्शन हो गया। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी पावर होल पावर, ठीक, अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। मैंने कुछ एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद स्पीड अप कर दिया है, क्यों, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब जो है आप भी क्या कर चुके होंगे, अपने आप को स्पीड अप कर चुके होंगे, ठीक। और ये करना बहुत जरूरी है, स्पेशली उनके लिए जिनको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, खास करके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो 30 नंबर देखते हैं, 30 में क्या है, 30 में है साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। साफ साफ दिख रहा है नीचे वाले का डेरिवेटिव कहाँ है, ऊपर में, ठीक, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे इंटू, फिर -1 यहाँ इंटू, तो माइनस लॉग 1 प्लस माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर 31, फिर 31 में क्या है साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, बिल्कुल यही चीज है, ठीक, यही चीज है। करना क्या, अब पावर बदल गया, तो 1 बाई ए है ना, 1 हम जानते हैं क्या है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एक्स, तो ये माइनस बाहर आना था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ठीक इस तरह से, सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक 31 हो गया, ठीक। अब देखते हैं 32, अब देखते हैं 32 में क्या है 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन dx, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं आई मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं आई मान लेते हैं, ठीक, ये है आई। तो अब क्या करें, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस कॉस एक्स करते हैं, ठीक है, और माइनस कॉस एक्स करते हैं, प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरह से, ठीक। तो अब इसको क्या करते हैं अलग कर लेते हैं, इस तरह से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स अपॉन फिर से यही सेम चीज, फिर से यही सेम चीज। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस साइन एक्स करेंगे, एक बार माइनस साइन एक्स करेंगे, तो जब प्लस साइन एक्स करेंगे तो ऊपर और नीचे वाला कैंसिल आउट होगा, और एक बार क्या होगा माइनस, तो एक्चुअली में ये इस तरह से लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, प्लस 1 इंटू डी एक्स, माइनस आई लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है माइनस आई,
ठीक, इसको इस पार ले आ जाएंगे तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, इस तरह से 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन x। ठीक, इसका ये जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर में लिखा हुआ है, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इसको इधर ले आएंगे तो x/2 प्लस 1/2 लॉग ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने करना क्या है। ठीक है, हमने करना क्या है, कुछ विशेष नहीं करना है। एक बार साइन एक्स जोड़ना है, सॉरी एक बार कॉस एक्स जोड़ना है और घटाना है। ठीक, अब फिर दोबारा से वही कॉस एक्स। ठीक है, एक बार कॉस एक्स जोड़ा था, फिर एक बार साइन एक्स को जोड़ना और घटाना है। ठीक, इस तरह से करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका क्या है कि इसी को क्या करें, 2 से गुना कर दें। ये जो ऊपर में साइन एक्स है ना, 2 साइन एक्स है, तो 2 साइन एक्स को लिखने के लिए हम इसको इस तरह से लिख लें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस तरह से। ठीक है, नीचे में ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां से भी ऐसे भी करेंगे तो भी क्या होगा, आई बराबर जो इंटीग्रेशन है ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल इस तरह से बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आ जाएगा, तो ये एक बार है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरी बार में क्या है, ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ, ऊपर क्या है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो इतना लंबा ना, इतना लंबा इसलिए है कि कभी इस तरह से करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जिसमें कि अपने को क्या करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है, कुछ ऐड करना होता है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना होता है अपने हिसाब से, ताकि फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाए, इजीली इंटीग्रेबल। ठीक है, इसी का भाई बंधु बहुत सारा होता है, 4-5 टाइप का होता है। ठीक, तो उसको करेंगे जब स्पेशल लेक्चर लेंगे, ठीक है, जिसमें कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के, तब करेंगे, है ना, इसके भाई बंधुओं का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा हुआ है ना, इसी का, जैसे ये है, ये इसी का भाई बंधु है, ये जो है ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इसी क्वेश्चन का क्या है, भाई बंधु। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, अभी यहाँ पे प्लस चल रहा था तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है 1 माइनस 10x। ठीक है, ये इसका भाई बंधु है। ठीक, तो इसमें होगा क्या, ये कौन सा चल रहा है अपना, 32 हो गया, 33 है, ये क्या है 33, तो ये आ जाएगा क्या, cos x ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx। साफ साफ दिख रहा है ये। ठीक, अब यहां से करना क्या है, इसको 2 से गुना कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं, तो अब क्या है 1/2। इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। ठीक, फर्क कुछ नहीं पड़ता है ना, एक बार साइन प्लस हुआ, एक बार साइन माइनस हुआ, बाकी cos x जो है दो cos x है माइनस साइन एक्स, इस तरह से dx। अब दिख रहा है ये साफ साफ के ये 1 है, ये क्या है 1 है, ये वाला कैंसिल आउट होकर के 1 बच जाएगा। ठीक, और ये जो लिखा हुआ है ये माइनस में इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है माइनस में, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, और साइन माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, माइनस बाहर कर लेंगे तो ये क्या है इसका डेरिवेटिव, इस तरह, इसलिए ये लॉग के साथ में अंदर चला जाएगा। एक्चुअली इस तरह से ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है,
माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस तरह से। ये सिर्फ इतना पे ही है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपना इंटीग्रेट करके आएगा x/2 माइनस, ये इसका डेरिवेटिव ऊपर में लिखा हुआ है, ये जो चीज है ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो log cos x माइनस साइन एक्स 1/2 है ये, ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अपना यहाँ पे आकर के ये हो जाता है। अब देखते हैं क्या है ना, इधर से चल लेते हैं, इधर से चल लेते हैं। ठीक, तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर में, ठीक, 33 से अब चल लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना 2 + 3x³ 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। ठीक, यहां पे 9 से गुना और 9 से भाग कर देते हैं, 9 से गुना और 9 से भाग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अंदर जो कुछ लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव बाहर आ गया, उसका डेरिवेटिव बाहर आ गया। 2 का डेरिवेटिव 0 है ना, अब 3 × 3 की पावर x की पावर 3 है ना, तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव 3 × 3 करेंगे 9 × x², तो ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया t की पावर -3 का इंटीग्रेशन, t की पावर -3 का, तो 1/9 × 2 + 3x की पावर -4 हो जाएगा, सॉरी -3 तो प्लस -2 हो जाएगा। ठीक, अपॉन -2 अपॉन -2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, फिर 14 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, 1/x × log x की पावर m इस तरह से dx। तो x इसका जो डेरिवेटिव है दिया हुआ है, log x को क्या मान लेंगे t, तो इसका मतलब है कि t की पावर -m का इंटीग्रेशन है। -m का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x, ठीक, -m + 1 अपॉन 1 - m प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये 14 नंबर हो गया। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक, x अपॉन 4x² dx, ठीक है, इंटीग्रेट करना है इसको। तो यहां क्या करना है, -8 से मल्टीप्लीकेशन, -8 से डिवीजन, ठीक है, माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो -1/8 log, ठीक, 9 इस तरह से 4x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर, अब तो ये तो बच्चों का खेल चल रहा है भाई, e की पावर 2x + 3, ये पावर में ही है, ये क्या है, सारा का सारा पावर में है, e की पावर x dx। तुमने बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax + b का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax + b, साथ में क्या है, x के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब उसी तरह से क्या है, 17 नंबर है, उसी तरह से 17 नंबर है। 17 नंबर में क्या है, e की पावर, सॉरी 17 नंबर में है x × e की पावर -x², -x² है जी, -x² है dx। ठीक, यहां से -2 से गुना और -2 से भाग कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ में लिखा हुआ है। ठीक, e की पावर t, ये बन जाएगा क्या, e की पावर t। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन 1/ इस तरह से e की पावर -x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, कहने का मतलब है 1/-2 e की पावर x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया 17, ये क्या आ गया 17। वैसे ही क्या, e की पावर 10x, 10 इनवर्स x है,
18 में क्या है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये tan इनवर्स x का क्या है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव नीचे लिखा हुआ है, ठीक, मल्टीप्लीकेशन में इसके, तो e की पावर t हो जाएगा, ये e की पावर t dt, तो e की पावर t dt का है ना, यही होता है, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब देखना है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर में है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब इसमें क्या करें, करना क्या है, कुछ नहीं, e की पावर x से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते, सॉरी डिवीजन कर देते ऊपर नीचे, ये बचेगा क्या, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, नीचे वाले का क्या है, डेरिवेटिव है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग मॉड के अंदर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। 21 नंबर, 21 नंबर क्या है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे dx, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें, इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ कमी क्या है, 2 की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 से गुना और 2 से भाग, 2 से गुना और 2 से भाग, ठीक है। तो ये हो गया, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है ही, दिक्कत क्या है, लॉग, ठीक, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। 21 22 तो हमने कर ही लिया था, ठीक, और इधर जो है 10 तक कर लिया, तो 11 12 बच जाता है, 11 12, ठीक है। तो 11 देख लेते हैं, 11 में क्या है, 11 में x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, इस तरह से dx, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, +4 और -4 कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, ठीक, ये आ गया इस तरह से dx। तो ये जो चीज है t की पावर 1/2 है, तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, इस तरह से क्यूब आ जाएगा 2/3 माइनस 4, है ना, ये क्या है, t की पावर -1/2, तो 2√2 होता है, तो 8 हो जाएगा, 8 रूट इस तरह से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इस तरह से है, ठीक। और अगर इसको कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइन में क्या कर सकते हैं, 2√x प्लस 4, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन, इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहां क्या बचेगा, x प्लस 4, x प्लस 4, ठीक है, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा क्या, 4 माइनस 12 माइनस, है ना, 12, 4 तिया 12 करेंगे ना, तो 2/, सॉरी, इस तरह से, ये है इस तरह से, तो 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4, ठीक, इंटू x माइनस 8, इस तरह से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
अब जिस फॉर्मेट में दे, ये है तो ये भी सही, ये दिया है तो ये भी सही, ठीक। अब लास्ट में एक इंटीग्रेशन बचता है 12 नंबर का। 12 नंबर के इंटीग्रेशन में क्या है, ये यहाँ है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन क्या है, चलिए इसको एक काम करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3 माइनस 1 इस पर है ना पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, इस तरह से, ठीक। ये है 12 नंबर का, इसको इंटीग्रेट करना। तो अब क्या करें, करना क्या, कुछ नहीं, x की पावर 3 माइनस 1 को क्या करते हैं, टी क्यूब मान लेते हैं। क्या करते हैं, टी क्यूब मान लेते हैं। तो 3x², ठीक, dx बराबर 3t² dt, 3t² dt। अब क्या करें, अब जो है ये 3 गायब है, x² dx बराबर t² dt, t² dt। अब जो है तो इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं इस तरह से, इसको क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं x³ इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 5 को। अब अपना सब्स्टिट्यूशन आसान है, ये हो गया t² dt, t² dt, ये हो गया t² dt, ठीक। ये जो पावर है तो ये टी क्यूब जैसे रखेंगे तो ये आ जाएगा t, ये क्या आ जाएगा t। अब ये है x³ का ये क्या है, ये है t की पावर 3 प्लस 1, t की पावर 3 प्लस 1, इस तरह से। अब ये क्या हो गया, सिंपल सा है, t की पावर 6 प्लस t की पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया, t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब t का वैल्यू यहां रख देंगे, t का वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ माइनस 1, ठीक, पर पावर 7/7, ठीक, प्लस x³ माइनस 1 की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें कॉमन लेकर के कुछ और कर सकता है, एक्सप्रेशन को बदल सकता है, ठीक, वो मॉडिफिकेशन है, वो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो ये जो चीज है ये सिंपल इंटीग्रेशन है। 37 सफिशिएंट क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। इनफ नहीं तो सफिशिएंट अवश्य है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन पर्याप्त है। इतना अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन या कुछ कोई डाउट इसके बावजूद भी रह जाता है तो ठीक, आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट रिजोल्यूशन के लिए, है ना, अपना डाउट मुझे इस नंबर पे है, ठीक, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब जिस तरह से समय मिलेगा मुझे, ठीक, मैं आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये नंबर ऐसे क्या होगा कि, है ना, अब से ये पूरे वीडियो में फ्लैश करता रहेगा, ठीक। तो ध्यान देंगे, ठीक। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझे संपर्क, खास करके मैं, है ना, गणित में आती है तो संपर्क कर सकते हैं।